दोस्तों मैं चाइनीज़ आर्मी के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तभी हमको एक बात मालूम पड़ी बड़ी रोचक सी, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, पर समझ में नहीं आता मैं कैसे शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि मुँह से ही कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उनके ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट की। तो चाइना का सबसे बड़ा सिरदर्द शुरू से यही रहा है उसका पॉपुलेशन, क्योंकि उसका पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो गुड्स का कंजप्शन रेट ज़्यादा होगा, गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बेरोजगारी वगैरह आएगी। तो इन सब से बचने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की। वन चाइल्ड पॉलिसी ये कहती थी कि जो भी माँ बाप हैं वो एक बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो इसमें लड़का पैदा किया जाएंगे, तो ऐसे में कन्या भ्रूण हत्याकांड के केसेस काफ़ी आने लगे चाइना में। ये तो एक समस्या थी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये थी कि अब बेटा है चाहे बेटी है वो इकलौता है, घर में इकलौता है, तो ऐसे में कोई आर्मी में क्यों भेजेगा। और चाइना का तो पूरा हर जगह दुश्मन है, वियतनाम, तिब्बत, इंडिया, उधर मतलब हर जगह दुश्मन पड़े हुए हैं, ताइवान वगैरह सब जगह दुश्मन है, सब मेल मेल ठोक रहे हैं कि अभी ठोकेंगे, है ना। तो हर जगह उसको सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ है, एक तो उसका व्यापार है और दूसरा उसकी आर्मी है। ये दो चीज़ें उसको एकदम चाहिए ही चाहिए, हर टाइम पे चाहिए अवेलेबल। तो ऐसे में जब सबके पास अपनी इकलौती औलाद है तो कोई अपनी इकलौती औलाद तो क्यों भेजेगा आर्मी में जंग लड़ने के लिए। बोलेगा ससुरा इतना मेहनत तुमको पैदा किया है, तू जंग लड़ने जाएगा, बुढ़ापे में टट्टा कौन धोएगा, है कोई टट्टी धोने वाला भी तो होना चाहिए। तो कोई अपने भेज नहीं था आर्मी वालों को, तो फिर चाइना वाले ऐसे खजवाने लगे, सर के बाल मतलब खजवाने लगे। तो फिर उसके बाद वो ये सोचे कि अब क्या किया जाए, कोई अपना भेज ही नहीं रहा आर्मी में। तो उन्होंने फिर से एक रूल लागू कर दिया। उसने बोला कि 18 से 24 साल के बीच में जितने भी हैं सिविलियन, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको आर्मी में 2 साल का सर्विस देना ही देना है, हर एक कीमत पे देना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक वो हो गया। अब आर्मी बचपन से ये सोच रहा है कि भैया हम मोबाइल की दुकान खोलेंगे तो उसको भी आर्मी में भेज दे रहे हैं। मतलब कोई परसुट्टा सा है, कुपोषण का शिकार है, तो उसको भी भेज दे रहे हैं कि जाओ तुम आर्मी में जाओ। तो वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया था 5 फीट 3 इंच का जो हाइट है वो उनका होना चाहिए कम से कम। ये तो बित्ती भर के तो होता है, बोने भर के हैं, वो ऐसे चिंग चुंग करते हैं। और यहाँ पे इंडिया का जो आर्मी होती है, इंडिया की आर्मी पहले मेंटल टेस्ट देती है, फिर उसके बाद उसका रिटर्न देती है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट देती है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल ट्रेनिंग का टेस्ट देती है, तब जाके हट्टा खट्टा हो के पूरा ट्रेनिंग पास करके सब आते हैं एकदम ऐसा करके। अब हमारे जवान ऐसे बड़े बड़े एकदम गाँव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, किसान का हल चलाए हुए हैं। अभी चाइना वाले बता नहीं रहे ना, वो अमेरिका का रिसर्च का रिपोर्ट आ चुका है, उसमें बताया कि इंडिया के अगर 12 लोग शहीद हुए हैं तो चाइना के भी 43 कुत्ते मरे हैं। अब चाइनीज़ आर्मी के सामने दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है, वो है फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना। मतलब इसके काफ़ी हद तक जिम्मेदार हमारी चाइनीज़ गवर्नमेंट भी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नियम लगा रखा है कि भाई जो तुम आर्मी में हो 25 साल से पहले तुम शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब तुम शादी कर भी लिए तो जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग मतलब 8 से 10 साल तुमने आर्मी में सर्विस जब तक ना दे दो तब तक तुम हस्बैंड वाइफ साथ में रह नहीं सकते, बच्चा एक क्या पैदा कर सकते हो। मतलब एक तरह से पूरी तरह से जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है इनके पूरा। इस पर एक शेर याद आ गया, वो रात भी, वो नींद भी, वो कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। तो दोस्तों ऐसा चीज़ है, तो जवानी से खिलवाड़ हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हो जाती थी बीवियों के साथ। भैया उनका पति तो वहाँ सरहद पैसे से हथियार लेके खड़ा हुआ है, अब घर में हथियार कौन चलाएगा। तो कोई ना कोई इधर उधर से भुलवा के, लड़कियां तो फूल जैसी होती, नाजुक सी कली होती हैं, तो कोई ना कोई उनको फंसाता था बंदियों को। तो फिर बाद में बीवी क्या करती थी, सीधा तलाक देती थी आर्मी को, बोलते ये तो आता ही नहीं है, 2 साल में एक बार आता है ना। तो उनको डाइवर्स देकर किसी और शादी कर ली थी। तो ये भी बड़ा चक्कर फंस गया था। तो आर्मी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर दिमाग खजवाया, सर खजवाया, बोला यार क्या चक्कर है। तो उन्होंने फिर से एक नियम लगा दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो आर्मी में है उसकी बीवी उसको छोड़ नहीं सकती। मतलब आर्मी वाला बंदा अपनी बंदी को छोड़ सकता है, लेकिन वो बंदी अपने हस्बैंड को डाइवर्स नहीं दे सकती। तो ये भी एक लागू लोग कर दिया, लागू पे लागू किए जा रहे हैं, जवानी साथ खेले जा रहे हैं। अब वैसे में क्या होगा, बीवी मिल नहीं रही प्रैक्टिकल के लिए, तो क्या करेगा आदमी। ये देखिए हम क्या बताएं, अभी ये न्यूज़ देख लीजिए आप एक बार। तो यही सब हो रहा है। यही सब होने की वजह से पूरा फिजिकल मर्दाना कमजोरी और वही सब आ रहा है। हमारे गाँव में तो पूरा हर जगह जहाँ पे दीवार वाल होता ना, उस दीवार पे बड़े बड़े पोस्टर लिखे होते हैं, वैद हकीम मिलिए हमारे इस कमजोरी से। तो ऐसा तो इनका काम है।
और हमारे एकदम हट्टे खट्टे पूरा सब ट्रेनिंग वगैरह पास करके प्रॉपर आई साइट वगैरह देख के, इनका तो कुछ भी नहीं होता, ना आई साइट वगैरह कुछ चेक नहीं होता। भैया जो है 18-24 में हो तो ठीक है, आ जाओ भर्ती हो जाओ, तुम्हारा स्वागत है। मतलब इनका मिलिट्री और हमारी ट्रेनिंग में देख लीजिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारी वीकनेस है, मैं धीमे धीमे रिसर्च में आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।